जनाब आपके वज़ीर आज़म साहब हाल ही में अमेरिका पहुंचे हैं। आपके भी हैं? अच्छा, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो बताएं क्या इस मुलाकात की अंदरूनी कहानी क्या है, क्या क्या तय हुआ है? बड़ी गुफ्तो शनीद और बड़ी जो कि खुशी के आसार नज़र आ रहे थे चेहरे से। अच्छा, ऐसे है कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग जब से पाकिस्तान बना आज तक जब भी हम रियासत मुत्तहिदा अमेरिका में जाते हैं और हमारा कोई भी वज़ीर आज़म या आर्मी चीफ सराहा जाए तो हम लोगों को ऐसे खुशी होती है जैसे हमने पता नहीं दुनिया का कौन सा ऐसा फल हासिल कर लिया जिसके समरात आने वाली नस्लों को मिलेंगे। बिल्कुल। लेकिन गुजारिश सिर्फ ये है कि आने वाले वक्त का तो अंदाज़ा कोई नहीं। इस वक्त जो मुलाकात जो 1 घंटा 20 मिनट ओवल ऑफिस में जारी रही है और उसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वेंस और ये जितने लोग मौजूद थे, इन लोगों के चेहरों के तासुरात देख के ये लग रहा है कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ दोबारा कुछ चाहता है। अच्छा, डू मोर का शायद मुतालबा दोबारा हुआ और अगर डू मोर का मुतालबा नहीं भी हुआ तो ये मुतालबा ज़रूर हुआ है कि पाकिस्तान अपनी पोजीशन जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है खित्ते में उसको देखते हुए रियासत हाय मुत्तहिदा के मफादात का साथ दे। अच्छा। अगर मफादात का साथ नहीं भी देना तो कम अज़ कम खामोश इत्तेहादी रहे। ठीक है। कोई भी ऐसा जेस्चर ना दे कि जिससे कोई नाराजगी का फैक्टर जाए। दूसरी जानिब आपको पता है कि भारत के ऊपर टैरिफ चल रहा है तो भारत के साथ अमेरिका की एक तरह से ना इस वक्त वही हालात चल रहे हैं जो 60s में पाकिस्तान के थे। ठीक है, जब हम अमेरिका के साथ एक पूरे अकॉर्ड के अंदर गए और भारत रशिया का इत्तेहादी बन गया। बिल्कुल ऐसे ही। इस वक्त इंडिया को 100 किस्म की ऑफर्स हैं, F-35 की ऑफर है, अमेरिका के अंदर इन्वेस्टमेंट की ऑफर है, सारा कुछ है, लेकिन अमेरिका ने उन्हें छोड़ के रशिया के पास गया है दिफाई मुआहदे के लिए भी, SU-57 के लिए भी। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप देखें इस वक्त पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और जो शबाशी साहब हैं वो इस वक्त मौजूद है अमेरिका के अंदर। एक बहुत ही सैर हासिल गुफ्तगू रही, एक बड़ा अच्छा जेस्चर गया, लेकिन साथ साथ अगर आप देखें ना उस मुलाकात की कोई तफसील सामने आई है। हाँ, सिर्फ फोटो सेशन सामने आए। फोटो सेशन दैट मीन्स खामोशी का मतलब ये होता है कि अभी बहुत कुछ आना बाकी है। अच्छा। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप देखें टर्की जो है इस वक्त अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ा वाइटल रोल प्ले करता हमें नजर आ रहा है। टर्की जो नेटो का सेकंड बिगेस्ट आर्मी मेंबर है आफ्टर द यूएस। टर्की ने 43 अरब डॉलर का 20 साल का शराकतदारी का LNG का मुआहिदा किया कि वो अमेरिका से एनर्जी खरीदेगा। ठीक है। उसके अलावा बोइंग से मुआहिदा किया कि अपनी एयरलाइन को और तोसी देंगे, करीबन 200 जहाज खरीदेंगे बोइंग से। ठीक है, A320 A3। अब गुजारिश ये है कि अगर बोइंग के साथ मुआहिदा कर लिया, अमेरिका के साथ मुआहिदा कर लिया, खामोश इत्तेहादी बन गया अमेरिका का टर्की भी। और जिस तरह आपने देखा डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है, आपने उनकी गैर रस्मी गुफ्तगू सुनी, उसके अंदर वो कहते हैं तैयब उर्दगान वो बंदे जिन्होंने शाम को खामोशी से कब्जा कर लिया शाम पे। ठीक है, और यही कर सकते थे। इससे क्या पता लगता है कि शाम के अंदर जितनी भी इन्वॉल्वमेंट थी उसके अंदर टर्की और अमेरिका इत्तेहादी थे, हैं और आने वाले वक्त में रहेंगे या नहीं रहेंगे ये मुझे नहीं पता। ठीक है, आगे चलते हैं। टर्की का ये मुआहिदा क्या समरात लाएगा? आपको पता है मुआहिदा लोज़ैन से टर्की निकल रहा है जो कि 1920 के अवाइल में टर्की ने किया था। इस पे बिल्कुल बात करनी थी। कहते हैं कि वो 100 साल बाद जो है वो टर्की जो है उसकी किस्मत बदल जाएगी, खाना काबा की जिम्मेदारियां भी उनके पास आ जाएंगी और चाबियां उनके पास चली जाएंगी। और ये इसमें क्या हकीकत? इन सबसे बढ़कर खाना काबा की जिम्मेदारियां ठीक है, बहुत बड़ी शर्फ की बात है वो, चूंकि मुझे नहीं लगता सऊदी अरब देगा, लेकिन क्योंकि सऊदी अरब के पास थोड़ा सा ना हम इस मुआहिदे को जो आज से 100 साल कबल जो हुआ था उसको थोड़ा सा मैं वही बताना चाह रहा हूँ। सुन तो लें मेरी। जी 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 सुन तो लें। अब देखें ना इस मुआहिदे की मेन शिक क्या है कि टर्की के पास जो बॉस्फोरस का एरिया है जो गुजरगाह है, ठीक है, मेडिटेरियन सी की, टर्की उसे यूज नहीं करता। उसे सारी दुनिया यूज करी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत। लेकिन जिस दिन टर्की वहां पे लगा देगा डिफरेंट किस्म के टैरिफ्स और डिफरेंट किस्म के इम्पोज कर देगा टैक्सेस, तो टर्की वहां से पैसा उठाएगा। अब यूरोप की सारी ट्रेड वहां से डिपेंडेंट करती है। जिस तरह स्विस कैनाल जो है वो पूरी दुनिया की ट्रेड के अंदर एक बड़ा वाइटल रोल प्ले करती है, या अबनाए हरमज पूरी दुनिया की ट्रेड के अंदर एक बड़ा वाइटल रोल प्ले करती है, या स्टेट ऑफ मुलाका पूरी दुनिया की ट्रेड में एक बहुत वाइटल रोल प्ले करती है। ठीक है, इसी तरह स्टेट ऑफ ये जो है टर्की के पास मेडिटेरियन सी है, ये जो बॉस्फोरस का एरिया है, इधर से जब ट्रेड गुजरेगी यूरोप और एशिया के संगम से तो टर्की को बहुत दूरस्थ नताइज मिलेंगे, बहुत हद तक पैसा मिलेगा। और जो ट्रेड फीस होती है, जो शिप के गुजरने की फीस होती है, समंदर को यूज करने की फीस होती है, वो सारी टर्की के हिस्से में आएगी। सबसे बढ़कर वहां से जितनी भी ऑयल की शिपमेंट गुजरेगी वो टर्की के हिस्से में आएगी। ठीक है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप देखें अमेरिका और टर्की इस वक्त इस मौके पे खड़े हैं कि टर्की को पहले उन्होंने कहा हम आपको F-35 प्रोग्राम से निकाल रहे हैं क्योंकि आपने S-400 खरीदा रशिया से। ठीक है, वही टर्की है उसको आज चूम रहे। कल तक तैयब उर्दगान इनके लिए डिक्टेटर नहीं रहे, यहाँ तक कि वो चेयर भी उसकी सीधी की जा रही है, आगे आगे ऐसे बुला इससे पता लगता है और अपने साथ बिठाया हुआ है। सर अमेरिका जो है, अमेरिका कहता है नथिंग इज, अमेरिका में फ्री डिनर किसी को भी नहीं मिलता। अगर पाकिस्तान के वजीर आजम या आर्मी चीफ के उन्हें एक लेवल मिला है तो कुछ ना कुछ उसके बदले
गलबात हुई है। अच्छा। ठीक है, हो सकता है पाकिस्तान के हक में हुई हो, क्योंकि मैं इतना जरूर जानता हूँ कि इस वक्त जो फौज की लीडरशिप है वो एक बहुत ही काबिल कदर इंसान के हाथ में, जिसने हमें जो मर्जी कोई बोले, मैं एक बात कहूंगा, हिंदुस्तान को 7060 नहीं, ये अपनी तनसीक कर लें जी, 7 जहाज इंडिया के गिरे, इसकी डोनाल्ड ट्रंप ने भी पुष्टि की है, इंटरनेशनल इदारों ने भी किया और नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम ने भी की है। तो जिस बंदे के हाथ में ये जो मैचेस के अंदर 6-0 चल रहा है, अब 7-0 हो गया, अब 7-0 अब हारिस रऊफ को ये इशारा करना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है, मतलब कि ये 6 से बाद 7 पे चली गई है। इसमें मैं आपको बता दूं, जहाजों की जो गालिब तादाद है उसमें अगर देखें Su-30 MK आई है, जो कि 4.5 जनरेशन है रशिया के, उसके अलावा मिराजेस है इंडिया के, मिराज 2000 जो कि बड़े अच्छे जहाज हैं इंडिया के, जिसके ऊपर इंडिया ने बालाकोट स्ट्राइक्स पाकिस्तान में बड़ी मशहूर की थी, जिसमें एक कवा मार के गए थे, 2 दरख्त गिरा के गए थे। और तीसरे मशहूर जमाना फ्रांस के डिसॉल्ट एविएशन के राफेल, ठीक है। राफेल की अब बात यह है कि पाकिस्तान की जो भाग दौड़ है वो इस वक्त बड़े ही अच्छे मंजे हुए सियासतदान शहबाज के हाथ में तो है, लेकिन उससे भी बढ़ के सिपा सलार जो कौम के लिए एक फख्र का बाइस है, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब, ठीक है, अगर कोई गुफ्तगू शनीद अमेरिका से करके आए तो यकीनन खित्ते के मफाद के अंदर करके आए। और ये मैं आपको बात बता दूं, जो बातें फैली हुई ना कि पाकिस्तान को दे देगा बेसिस, इसी सब नाकदीन यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि बेवकूफ है। नाकदीन मुझे लगता है फूल्स पैराडाइज में रहते हैं। नाकदीन को यही लगता है कि ये जो 4-5 वो कहते हैं ना सो कॉल्ड, मैं अब क्या कहूँ, सूडो इंटेलेक्चुअल्स, उनकी बातें सुन के ये समझते हैं कि पाकिस्तान पता नहीं शायद डूबने के लिए बना है और पाकिस्तान उभरने के लिए बना है। ये याद रखिएगा, the destiny of mankind, destiny of Pakistan is the destiny of mankind। ये बात अपनी आप समझ ले। अच्छा, आप समझते हैं कि अब अमेरिका के साथ ये मीटिंग और ये जो कि मीटअप जो है बड़ा अहमियत का हामिल है आने वाले दौर में? अमेरिका हमारा बहुत अच्छा साथी है। पाकिस्तान और टर्की ट्रेड पार्टनर्स भी हैं, ब्रदरली कंट्रीज भी, ठीक है। इस वक्त पाकिस्तान और टर्की दोनों अमेरिका के अंदर एग्रीमेंट्स भी कर रहे हैं, एंगेजमेंट्स भी कर रहे हैं, टॉक्स भी कर रहे हैं, ठीक है। तैयब उर्दुगान जिस दिन मुआहिदा लौज़ैन को दोबारा खत्म करेंगे, ठीक है, एब्रोगेट करेंगे, कब तक हो रहा है वो मुआहिदा? वो जहां तक किताबी बातें, वो तो कहते हैं जी 1920 में हुआ था, 1920 में खत्म। मैं कहता हूँ 2025 में भी हो जाए, ठीक है। जो भी उनकी भी मजबूरियां उनसे वो हट के निकल आए। टर्की ने F-35 प्रोग्राम से उन्हें निकाला, उन्होंने कान फाइटर खड़ा कर दिया, ठीक है। 5th जनरेशन फाइटर टर्की ने खड़ा कर दिया। उनको F-16 प्रोग्राम से निकाला टर्की ने, अब देखे खुद एक 5th जनरेशन फाइटर बना लिया। दूसरी तरफ अगर आप देखें, टर्की ने F-16 का जो मुआहिदा है इनके साथ किया, उसको भी बदल दिया। $3-4 बिलियन का मुआहिदा किया था कि इन्होंने F-16 लेने थे, ब्लॉक 70 मोस्ट एडवांस फाइटर इन F-16 की जो एक पूरी फ्लीट है ना, उसके अंदर सबसे एडवांस फाइटर है वो। टर्की ने कहा है कि जी हम उसकी जगह हम आपसे इंजन्स लेंगे, जहाज नहीं लेंगे। और डोंट फॉरगेट, अमेरिका के अलावा टर्की दुनिया का ओनली कंट्री है जिसके अंदर F-16 मैन्युफैक्चर होते हैं। अमेरिका ने उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी दी है, जिसके तहत पाकिस्तान भी अपने F-16 के जो पूरा फ्लीट है 75 जहाज़ों का, उसको ओवरहॉल कराने के लिए टर्की से रब्ता करता है। अच्छा, ठीक है। अब कहने का मकसद ये है कि टर्की इतना पिवटल रोल प्ले कर रहा है, पाकिस्तान कर रहा है अपना रोल प्ले, तो अमेरिका के साथ जो एंगेजमेंट है वो आने वाले दिनों में बहुत हद तक सेहर हासिल भी हो सकती है और हमारे खित्ते के लिए और स्पेशली यूरोप और एशिया और मिडिल ईस्ट के लिए बड़ी अच्छी हो सकती है।